भगवद गीता में भगवान कहते हैं, न मे भक्त्या प्रणश्यति, मेरे भक्त का विनाश कौन तया प्रति जाने, कौन ती कुंती पुत्र तुम घोषणा करो कि मेरे भक्त का विनाश नहीं होता है। तो बोले कि आप कर दो, आप क्यों नहीं कर रहे? बोले मैं वचन तोड़ता हूँ, कभी कभी तोड़ देता हूँ, और तोड़ने वाले थे युद्ध भूमि में तोड़े, लेकिन जब भक्त बोलेंगे तो नहीं तोड़ूंगा। भक्त का वचन, भक्त का मान रखते हैं। जैसे कि ब्रह्मा जी ने कहा, प्रहलाद महाराज ने कहा, ब्रह्मा जी ने वचन दिया था दिन में न रात में, भगवान बोलते ये सब नहीं मानता मैं कुछ, तुम कुछ भी वचन दे दो हम मान लें, चलो थप्पड़ मार के चले गए। कृष्ण ऐसा कर सकते थे, लेकिन कृष्ण क्या किए, ब्रह्मा जी के वचन का मान रखते हुए ऐसा रूप धारण किया और मार भी दी। और प्रहलाद महाराज ने कहा इस पिलर के अंदर है, तो बोले हाँ मान लिया पिलर के अंदर है। पिलर के अंदर से निकलेंगे, कहीं से भी आ सकते थे, लेकिन पिलर के अंदर से निकल कर तो बोले हैं कि बोलते निज भक्त भाषितम, अपने ही भक्त की भाषा यानी उनके वचन को भगवान ने मान रखा। ये भगवान का स्वभाव है। कई बार ऐसा देखा गया कि भक्त अगर वचन दे दिए तो भगवान को करना ही पड़ता है, शुद्ध भक्त। जैसे कि कथा आती है जगन्नाथपुरी की। जगन्नाथपुरी में ऐसा स्वभाव था कि राजा अंतिम दिन के अंतिम क्षणों में आता है, यानी 11 बजे करीब, और अश्व द्वार से प्रवेश करते हैं। राज परिवार वहीं से प्रवेश करता है ताकि भीड़ ना हो, उनके आने जाने में तकलीफ ना, एक द्वार उनके लिए निर्धारित कर दिया गया। तो प्रवेश करते हैं और दर्शन करने आते हैं, अपने हाथों से भेंट करते भगवान को गीत गोविंद से बना हुआ चादर, गीत गोविंद को लपेट के भगवान सोते, नित्य सोते हैं, उनका डेली का स्वभाव है। और गीत गोविंद गाएंगे, आह दीना नाथ करके गाएंगे तो वो लपेटेंगे तब उनको नींद आता है। जैसे लोरी सुनाने से बच्चे को नींद आता है कि मम्मी सुनाओ ना लोरी, बोली नहीं सो जा सी, नहीं नींद नहीं आती, कितने भी नींद आ रही है। ऐसे जगन्नाथ जी है, तो उनको सुनाया जाता है। ये विधि दिल्ली की थी। और जब वो सुलाने जाते तो उनके सारे शरीर के जितने भी पुष्प आदि उतारा जाता है। जैसे कोई पुष्प पहन के घर गया, घर में जब सोने जाएगा तो वो गहने वहने सब उतारते हैं ना, ताकि वो आराम से रिलैक्स होकर सो सके। कपड़े भी भारी भरकम जो पार्टी वेयर्स होते हैं उठाते हैं, नॉर्मल घर के नाइट वेयर्स पहनते हैं। ऐसे भगवान को भी देखेंगे, रोज़ मंदिर में जाके देखिए सारे गहने हैवी चाहिए, बांसुरी उसरे निकाल लेते हैं, और फिर क्या करते हैं, सामान्य कपड़े पहनाते हैं सोने वाले, नाइट ड्रेस, और माला वाला सब निकाल लेते हैं। सुबह माला पहनाते हैं फिर कि भाई चलिए तैयार हो जाओ, मंगल आरती में सब आने वाले, भगवान को तैयार करते हैं। और देखा जाए तो कि किसी ने कहा कि मंगल आरती बेसिकली क्या है, आप किसी के बेडरूम में घुसकर उससे मिलने के लिए अधिकार दिखा रहे हो कि भगवान क्या निजी कमरे में बैठे हैं इस प्रकार से, घर का ड्रेस से। फिर 7:30 बजे तैयार हो जाते हैं कि अब गेस्ट आने वाले हैं, ये तो घर के लोग थे, तो 7:15 बजे तैयार हो जाते हैं दर्शन देने के लिए। एनीवे, तो यह मैं बता रहा था किस प्रकार भगवान जो हैं भक्त वत्सल हैं, तो क्या करते हैं, सारे नियम जो हैं वो अपनाते हैं, तो सारे नियम को तोड़ देते हैं जब भक्त की रक्षा करनी हो। तो राजा का स्वभाव था आने का अश्वद्वार से। राजा की स्वास्थ्य ठीक नहीं था जगन्नाथपुरी में, फिर भी वो बोले चलो चलते, लेकिन दर्शन का नियम है। अश्वद्वार के पास अपने रथ से पहुंचते हैं। जैसे ही पहुंचते हैं तो एक द्वारपाल खड़ा होता है, महाराज पधार रहे हैं सूचना होती है। तो व्यक्ति क्या करता है, उसमें गार्लैंड निकाल लेता है, दर्शन तैयार कर देते हैं, और फिर वो गार्लैंड राजा को पहना जाता है और दर्शन बंद हो जाते हैं। विधि थी। तो माला निकाल लिया उन्होंने गले से, पुजारी देने के लिए। तो फिर राजा उतरे तो बोलते हैं कि मुझे स्वास्थ्य ठीक नहीं लग रहा है, आज मैं नहीं जा पाऊँगा, बोल दो। तो तुरंत क्या होता है कि महाराज वापस जा रहे हैं, सूचना वही द्वारपाल दे देता है। महाराज रथ को घुमा देते हैं, पीछे जाने लगते हैं। तो सोचता है कि आज पुजारी सोचता है, तो राजा गए, माला खुद ही पहन लेता है। बोले आज माला मैं पहन लेता हूँ। और फिर उसके बाद साफ सफाई करो शुरू हो जाती है। राजा मुड़ते साथ ही बोलते हैं नहीं इतना पास आया हूँ तो कैसे भी करके दर्शन कर लेता हूँ। दोबारा जो मोड़ लेते हैं, राजा फिर से पधार रहे हैं। हाँ, पुजारी की हालत खराब, ये तो मैं पहन लिया हूँ, तो माला मांगने क्या दूंगा, तो वापस जगन्नाथ जी को पहना देते हैं, क्योंकि उनके सामने ही देना था, वापस पहना देते हैं। दर्शन के लिए फिर आते हैं, दर्शन करते हैं तो माला पहनाते हैं। राजा जी माला पहनते हैं, सूंघते देखते हैं बाल किसके हैं, तो उनके शिखा का बाल आ गया था पुजारी के। तो
तो बोलते हैं कि बाल तो जगन्नाथ जी का है। बोलते ओ, तो जगन्नाथ जी का भी बाल आ गया है। दर्शन बंद हो जाता है। तो पुजारी को बताते, बोलते हैं कि कैसे जगन्नाथ जी का बाल आ गया? बोले जगन्नाथ जी के बाल तो पहले से है। बोलते ठीक है, कल सुबह मैं देखूंगा। राजा का अपना अधिकार, हट होता है, अहंकार होता है। अगर कल सुबह जगन्नाथ जी का बाल नहीं होगा तो मैं मृत्युदंड मिलेगा। और वो राजा चले जाते हैं। आप पुजारी की हालत खराब, अंदर जाते हैं, जगन्नाथ रक्षा करो, मेरा तो मृत्यु निश्चित है कि बाल तो है नहीं आपके, अब मैं क्या करूं? अब आप देखो, मैंने बोल दिया, अब आपकी इच्छा है, आप जो करना करो, मैं आप पर डिपेंडेंट हूं। अगर आपने कल तक कुछ व्यवस्था नहीं की और मैं मरा तो आपकी जिम्मेदारी है, मैं आपके चरणों में हूं। ऐसा बोलकर पुजारी वही गेट के बाहर सो गए। सुबह अब बात फैल गई कि जगन्नाथ जी का बाल है, नहीं है, कल समाधान होगा और राजा आएंगे और देखेंगे पुजारी को सजा देंगे। मतलब जो जनता रेगुलर आती है उससे कई गुना जनता आ गई देखने के लिए, और सारे घुसे हुए हैं। एकदम भीड़ हो गई है कि दर्शन खुलेगा तो जगन्नाथ जी के बाल दिखने चाहिए, और नहीं देखेंगे तो पुजारी का। और सुबह सुबह दरवाज़ा खुलता है, घने घने बाल जगन्नाथ जी के लगे हुए। तो सब जय जगन्नाथ कर रहे हैं। बोलते राजा, बोलते चुप रहो भी, इसने विग पहनाया है लगता है। तो दूसरे को भेजते, दूसरे पुजारी बोले जाओ बाल को खींचो, विग उतारो। वो जाता है, गुच्छे एक गुच्छे के सब पकड़ खींचता, छक्स, और खून ही खून यहाँ से गिरने लगता है। तो जगन्नाथ जी रात भर में बाल उगा दिए, सोच ली, उस पुजारी को बचाने के लिए। यह है भक्त वत्सल। तब राजा को लगता है नहीं नहीं, कि पुजारियों का बड़ा महत्व है, पुजारी जो सेवा करते हैं कितना संबंध है, तो मैं परीक्षा लेके गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था।